सभी को राम राम, मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से आज हम कृष्ण सुदामा चरित्र का एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आए हैं। प्रभु की कृपा जब जीव पर बरसती है तभी ये चरित्र का हमें स्मरण हो पाता है। प्रभु के चरणों में नमन वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिधयं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रहगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। विघ्न विनाशक सुख करण जय जय श्री गणेश। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। सुमेर पवन सुत लाडले गणपति गौरी सुवन कारज सब पूर्ण करो राखो भगतन की लाज। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा है धर्म। गणपति ने सिखलाया करके उत्तम कर्म। सब धरती कागज करूं लेखनी सब वन राय। सात समुंदर मसी करूं गुरु गुण लिखन जाय। राम कृष्ण दो एक है एक दरे कर चाप। सगुण रूप में आ गए हरने जग के पाप। एक धनुषधारी बने एक दरे कर चाप। इन्हें देख कर मोद हो मिटे सकल कलेश, मिटे सकल कलेश। बोली कृष्ण सुदामा की जय हो। देखिए, आज कृष्ण सुदामा का पावन चरित्र का हम बहुत ही हृदय से मन में उतारेंगे, सुनेंगे। आज हम उस अद्भुत मित्रता की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां
राज सिंहासन झुक गया और प्रेम जीत गया। जहां द्वारिकाधीश ने निर्दल ब्राह्मण के चरण धोकर ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी छोटा नहीं होता है। जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, परंतु जो संबंध निष्काम प्रेम पर टिके हैं, निष्काम प्रेम पर टिका हो, वही ईश्वर का साक्षात निवास होता है, वही ईश्वर का साक्षात निवास होता है। जब कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा को देखते हैं तो ये केवल दो मित्रों का मिलन नहीं होता, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जो मित्र सुख में साथ दे वह सामान्य है, और जो मित्र दुख में गले लगा ले वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण है। तो भगवान के चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, सुखदेव जी महाराज यहाँ परीक्षित जी को कहते हैं कि कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा का नाम सुदामा है। देखिए, सुदामा का जीवन क्या है। मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा है, सुदामा की घर घर भिक्षा लेकर के आते थे। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन भागवत में एक जगह सुखदेव जी ने सुदामा को कहा है कि सुदामा बचपन से ही विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा हो ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। कहते हैं कि सुदामा ने भिक्षा मांगी, सुदामा ने ये लिया, लेकिन कई जगह लिखा है कि सुदामा जी ने जीवन में कभी कुछ किसी से नहीं मांगा है। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। कहते हैं बहुत जगह ये किया वो किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा जी बहुत संतोष से जीवन जिया है उन्होंने। भागवत में एक जगह ये भी आता है, सुखदेव जी ने सुदामा को कभी दरिद्र नहीं कहा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा को कभी दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं दिया। सुदामा के लिए
सुदामा जी के घर में सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुदामा दरिद्र है ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। अरबपति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, पर एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते हैं। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है, वो दरिद्र है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए फिर वो दरिद्र थोड़े ही है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं है। एक संत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कोड़ी पड़ी देखी, एक पैसा को पहले कोड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडलू में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कोड़ी का क्या करोगे? तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम के नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा, उसके काम आ जाएगी। कितने ही मंदिरों को किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्र मिला ही नहीं। कितने ही झोपड़पट्टियों में संत गए, कोई दरिद्र मिला ही नहीं। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो काटो लूटो ऐसे वो बोल रहे थे। भगदड़ मची। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी मगन होकर जा रहे थे। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी। कत्ले आम होगा, लाखों नर नारी मर जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत बोले, क्यों पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले, पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले, ऐसा करके वो क्या करेगा? पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले, क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले, नहीं, लेकिन ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले, मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा, महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले, क्यों? हमें जल्दी जाना है, महाराज हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को अपने हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, सो हाथ सामने फैला दिया। महात्मा ने कमंडल से उस कोड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा है। तो दरिद्र तो वही है जो असंतोषी है। सुदामा जी सदैव संतोषजनक रहे। देखिए, सुदामा जी के यहाँ भयंकर गरीबी है, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ गया, कथा कीर्तन में जो आ गया, उसी से घर का पालन करते। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल देते, वो भी नहीं मिलता तो खेत कटने के बाद अन्न का जो दाने खेत में पड़े रह जाते, सुदामा उनको बीन कर लाते, धोकर सुखाते, पीस कर चार टिक्कर बनाते
तो पत्नी खाती, दो स्वयं खाते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में भारी पीड़ा हुई। बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में क्लेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण हैं और वे आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुम कितनी पुरानी बात याद दिला दी आज। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ, घर में खाने को कुछ नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना, आंख बंद करता हूं और मिलकर कृष्ण से वापस आ जाता हूं। पत्नी ने सोचा, तब तो हो गया हमारा कल्याण। अब जब तक ये शरीर से नहीं जाएं आप, तो कृष्ण देखे कैसे कि गरीबी कितनी है। मेरी पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी में है, और पता चल गया तो वो मुझे सब कुछ दे देंगे। मेरा कन्हैया ऐसा है। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं आपकी। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार शरीर से कृष्ण से आप मिलने जाइए। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता। कैसे जाऊं? पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी मुझे तो मैं जीवन में कभी भी नहीं जा सकता हूं। ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाए। यदि धन की कामना से भेजोगी देवी तो जीवन में कभी जा नहीं सकता हूं मैं। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जानना चाहिए और अपने मित्र से मिलना चाहिए। यदि आप एक बार चले गए, कृपा के नाथ हैं द्वारिकाधीश, वो जरूर कृपा करेंगे आप पर। आप दर्शन करके आइए। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम जानती हो घर में कुछ नहीं। पत्नी बोली, आप स्नान करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ मेरे पति का आदर करके पूछेंगे कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे, द्वारिकाधीश को, कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ नहीं है। लेकिन
द्वारिका नाथ को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे घर एक दाना अन्न का नहीं। इसलिए सुदामा की पत्नी ने एक मुट्ठी चावल लाई, 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। सुदामा की पत्नी देखिए, यदि किसी को भूलती तो और भी ज्यादा चावल आ जाते, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लाई, क्योंकि 5 मुट्ठी 5 घरों का चावल आप एक जगह रखो तो सब भिन्न भिन्न रहेंगे। कोई टूटा है, कोई मोटा है, कोई पीला है, कोई धान चावल है। उन चावलों को भी सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा कि वो भली शत कपड़ा 5 जगहों से सिला हुआ। द्वारिकाधीश इसे देखते ही समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी इसका अपना नहीं है, और एक बालिशत कपड़ा भी घर में साबुत नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। देखिए, सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे कि जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। कहा सुदामा ने, देखो तुम खूब भजन करना, यहाँ पे भगवान की खूब माला जपना, भगवान सब ठीक कर देंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है देखिए, मन ही मन दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी हुई रस्सी है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा की, एक एक छोटा बालक भी गिन रहा है। एक एक हड्डी सुदामा की, एक एक छोटा बालक भी गिन रहा है। देखिए, सुदामा का जो ये चरित्र है बहुत ही मन को ऐसा कर देता है कि वाकई में सुदामा की ये दशा देखकर मन अंदर से घबरा जाता है। इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा का, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्मा का तेज छलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गई। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरे, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई, विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों में बिवाइयां फट रही है, शरीर सूख गया, पर नदी को पार मैं कैसे करूं, आखिर पार कैसे हो जावे। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब मैं कैसे नदी पार कर सकता हूं। एक केवट आया, अरे भाई
कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले, अरे हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या? बोला, आइए। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो महाराज? बोले, भैया पैसा हमारे पास में नहीं है, ऐसे तुम पार लगाओगे? ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं? सो पधारो, हमें तो जानो ही नहीं। मना कर दिया। केवट को मन में भाव आए, अच्छा आइए, आप जैसे को बिना पैसे ही हम पार लगा देते हैं। केवट की नौका में बैठ गए। ये केवट देखिए, और कोई दूसरा कोई नहीं था, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे। वो पार लगा रहे थे, वो ही अपने मित्र को लेने आए हैं। ये भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, ये हमें बार बार काहे देख रहे हो आप? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा जी बोले, द्वारिका के नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, सो इनके दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे मित्र हैं, वो परम मित्र हैं हमारे। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं। सुदामा जी बोले, तुम कहाँ जाने भैया, तने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। मेरो कन्हैयो वस्त्र ना देखे, मेरो गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल यही देखे कि हमारो मन कैसो है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने सहस नहीं पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारिका जी कितनी दूर है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देख के मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा ने कहा, वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी और इतनी दूर हो? अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा हूं, पर अभी 3 महीने की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम तो यहीं सो रहे हैं। नदी के किनारे सुदामा मिट्टी की डोली को तकिया बनाकर सो गए। आधी धोती ओढ़ ली और आधी को धोती को पहन ली, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि मुंह से सबसे निकल रही है। सुदामा ने देखा, ये तो बहुत बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं। सुदामा जी को ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र है। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया जी। श्री कृष्ण द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्ण भैया जी। सुदामा जी ने पूछा, ये कौन सी नगरी है? जी, ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। ओह, तब तो ये वही द्वारिका है
मेरे मित्र कृष्ण कन्हैया की। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। मैं केवल गोविंद का दर्शन करा दो मुझे। केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी मुझे दिखा दो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यही कामना है। द्वारपाल उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, एक बात आपसे कहें पंडित जी, हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं देते हैं, कोई रोकते नहीं है। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और हम आपको भीतर लेकर जाएं तो इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात अभी हमें महल से सूचना मिली है कि उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वे शयन कक्ष में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। प्रभु जी की आज्ञा होगी, आकर आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कह दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना। जय विजय ने जाकर द्वारिकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है। जय विजय बोलते हैं, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज, लेकिन प्रभु आप साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, बताइए क्या बात है। एक निवेदन करना था, एक निवेदन करना है आपसे। एक आपके मित्र कह रहे हैं बाहर कि आपके मित्र ने समाचार भेजा है आप तक। वो कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर भाव से उन्होंने बोला, कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है। हाथी है ना घोड़ा है, वो तो पैदल पैदल आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। ना सिर पे धोती ना हाथ में कुछ है, वो तो फटे पुराने कपड़ों में तेरा यार सुदामा आया है। ना माखनी है ना मिश्री है, वो तो
काकर में पोटली छुपकाया है, तेरा यार सुदामा आया है। वो कह रहे हैं कि शीश पगाने जगह तन पे, प्रभु जाने को आई बसो कहीं ग्रामा। प्रभु आए को बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपासन की नाही सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकीसो, बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसको पैरों की विवाई फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, इतना दुबला शरीर है कि एक एक हड्डी दिख रही है। फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है। आपको बचपन का मित्र बता रहा है, नाम है उसका सुदामा, आपका दर्शन करना चाह रहा है। ओह, जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े कृष्णा और दौड़ लगाते जा रहे हैं द्वारकेश। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर पड़े, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पैर ही दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू में प्रभु ने एक ड्योढ़ी पार करी, द्वारिका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महामंत्री जी। कोई ब्राह्मण द्वार पर आया और अपने बिना विचारे प्रभु को सूचना दे दी। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना तो नंगे पांव ही दौड़ पड़े। प्रभु के बड़े बड़े प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, ब्राह्मण मिलने आ गया, हमने जाकर प्रभु को कहा तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़ रहे हैं। सबको चिंता हो गई कि आखिर क्या बात हुई है। द्वारिकाधीश से मिलने यदि ब्रह्मा भी आवे तो उनको 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दौड़े दौड़े मेरे द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंत में ऐसा भर लिया जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणाराद्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा ने सोचा मैं कदाचित रोया तो कोई ये समझ ले कि कुछ मांगने आया है। गरीब ब्राह्मण सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पुत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारिकाधीश आए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। स्वर्ण की झारी में भरकर रुक्मणी जी जल लाई है। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, हरे लाला तू काहे करे कन्हैया, मेरे पामन को काहे को छुए, काहे को धोए, मोए बड़ी संकोच लगे मेरे लाला। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ।
यही तो मेरे पास में धन है। कृष्ण के आंखों में आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान करें। उनके चरण धोकर बोले, आपके इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। देखिए कृष्ण का सुदामा जी के प्रति क्या भाव है। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छीटा है। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा झुला रही है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, किसी भिखारी का नहीं है। स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग न होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते। रुक्मणी जी पंखा झुला रही है। मन में विचार करने लगी कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, जरूर पूर्व जन्म के कोई सत्कर्म करके आया होगा। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण, जिनका इतना स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी हैं। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी आकर सामने बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को ही देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे सामने सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। मेरे समान इस संसार में सुखी दूसरा कोई नहीं है। सुदामा जी कृष्ण को यही कह रहे हैं। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है सुदामा, आप कितने सुखी हैं। कृष्ण सब समझ रहे हैं। 56 प्रकार के भोग बनकर आ गए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। अब हम राज के कार्य नहीं देखेंगे। आज भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा कर रही। 56 प्रकार के व्यंजन जब बनकर आए, प्रभु ने कहा, भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो वो टूट पड़े होंगे, नहीं। सुदामा जी बोला, लाला तू बुरो नहीं माने तो एक बात कहूँ, बोलो। ये पकवान ज्यादा खाए सो मेरी बुद्धि खराब हो जाए, फिर भजन में मन नहीं लागे कन्हैया। मैं तो नमक डालकर को टिक्कर सुबेरे, 2 टिक्कर सुबेरे 2 शाम को पाऊं। प्रभु ने कहा, इन पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर पावे तो उसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। बुद्धि विकृत नहीं होती, वो संवर जाती है। सुदामा, लाला ऐसी बात है तो दोनों संग संग भोजन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरण की पादुका भी सोने की, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली बनकर आई है। एक साथ में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती है, करुणा आ जाती है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का वे स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजनादि से निवृत्त हो गए तो कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियां, पत्नियां जो सामने बैठी हैं, उनको इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आए। मैं रुक्मणी हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ। देवी, चिर सौभाग्यवती रहो। फिर जामवंती, मैं जामवंती जी हूँ महाराज, प्रणाम। देवी, चिरंजीव सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा जी आए, प्रणाम करती जी हूँ महाराज।
मैं सत्यभामा हूँ, देवी सौभाग्यवती रहो जी। मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूँ, देवी जी सौभाग्यवती रहो। मैं मित्र वृंदा हूँ, प्रणाम करती हूँ, मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी जी सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है, अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसे करके तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गई और रुक गई। अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया सुनिए, कन्हैया सुनो। भैया कन्हैया बोले, क्या बात है? बोले, कान में कहूंगो। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया तो सुदामा जी कान में बोले, अभी कितनी और हैं? भगवान बोले, बहुत है, 16,108 है। अच्छो, सुनियो लाला। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, कान में कहूंगो। फिर सुदामा जी ने कहा, क्यों कन्हैया, ये अपनी ही है? हाँ जी, मैंने सोचो शायद अड़ोस पड़ोस की आ गई हो। जी नहीं, सब अपनी ही है। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन मैंने यह लिए पूछो लाला कि ये मेरा हाथ हार गई। अब देख, दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, हाथ भी हार गयो कन्हैया, और ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगी तो सप्ताह भर प्रणाम में ही निकल जावेगो। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू कर ले प्रणाम, सो मैं तो को आशीर्वाद दूं तो सबको मिल जावेगो। भगवान ने ऐसा ही किया। जब प्रणाम आदि कार्य हो गया, कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसी बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंचे। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आ जाएंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था, आपको एक बात याद होगी। हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते, सुदामा जी विवाह करोगे? आप कहते, हमें कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए और मैं मथुरा में अपना गांव आ गया। एक बात बताइयो, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? विवाह कियो कि नहीं? सुदामा को कृष्ण पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले, देख ले कैसी बात पूछी है भीड़ में, कहीं भीड़ में ऐसी बात पूछनी चाहिए लाला? भगवान बोले, सब घर के ही लोग हैं, बाहर का यहाँ पे कोई नहीं है। बाहर का यहाँ पर सुदामा कोई भी नहीं है। सुदामा जी बोले, लाला ब्याह की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने आग्रह कियो तो मोको विवाह करनो पड़ो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले, बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं। आप विवाह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले, ज्यादा बात मत बनावे लाला, मैंने तो एक विवाह कियो तो मुँह तो देनो भूल गयो, और तने इतनो विवाह कर लियो, मुझे निमंत्रण कभी ना दियो। मेरी बात सुनेगो तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक तो कृष्ण बोल रहे हैं, सुदामा मेरी बात सुनेगो तो हंसी आवेगी। शाम के 5 बजे तक तो विवाह को विचार नहीं, और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले, तो ऐसे ही आ गई भैया? बोले, नहीं, बाद में तो विवाह ढंग से हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही था। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया से, जानते हो? मुझे क्या मालूम तने पूछी, मैंने बता दी। कन्हैया बोले, घर में यदि आप अकेले होते
तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया तो मेरी भाभी जी घर पर हैं, तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा। संकोच के मारे सुदामा का सिर झुक गया, कैसे बताऊं। कृष्ण तो मेरा परम कृपालु है, पर इसकी जितनी पत्नियां हैं सब बड़े राजघराने की बेटी है। इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं। कृष्ण सोच रहे हैं कि जो कृष्ण की रानियां हैं सब बड़े बड़े घरों की बेटियां हैं, ये क्या कहेंगी। देखो कैसा मित्र है, चावल बांध के लाया है, लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले कि तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। सुदामा जी ने सोचा कि ये सब पत्नियां कृष्ण की जब अपने अपने महल में चली जाएगी तो पोटली दिखा दूंगा, जब तक कुछ बात बदलूं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, तुमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़ो करो थो, समिता लाने को काम तो मोए मिलो, हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो एकत्र कर दो। गुरुजी महाराज भी कहा करते थे कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है, कृष्ण सबसे बड़ा उद्यमी है, ये गुरुदेव कहते थे ना। पर लाला तने तो हमसे पहले विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले, बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले, ये भूलेंगे थोड़े ही, यो तो यहाँ को विशेषता है, जहाँ बात के पीछे पड़ जाए फिर नाए भूले। अरे हम भाभी जी की बाद में बात कर लेंगे, नेक बचपन की बात कर लें। अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम लकड़ी लेने गए तो गुरुजी ढूंढते भये पहुंच गए। भगवान बोले, सब मालूम है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले, एक बार तू जहाँ बात के पीछे पड़ जाए तो फिर भूले नहीं। अरे हम कह रहे हैं कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लें। ज्यादा बात बनावेगो तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगो। देवियों आप जानती हो आपके पति द्वारिका नाथ बचपन में क्या थे। रानिया बोली, बताइए क्या थे। बोले, द्वारिका नाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों ने नंगे ही डोला करते थे। गोकुल की गलियों में मालूम है ये काम क्या करते थे। जब गलियों में होकर निकलते गोपी कहती, लाला नेक सुनियो तो। ये बोलते, का बात है। गोपी, का कहती हो। हमारी माखन की मटकी में नेक चेटी पड़ गई है, बीन दोगे। ये बोलते, बीन तो देंगे, लेकिन बदले में का दोगी। गोपी कहती, पूरी चेटी बीन दोगे तो एक छटांग माखन दे दूंगी। अब माखन के लोभ में दिन भर द्वारिकाधीश चेटी बीनते रहते। इनके मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल, वहां के अध्यक्ष भी यही थे। घर घर चोरी करते। बन गयो 4 दिन से द्वारिका नाथ, कछु सल ही ना पड़ रहे हो। भगवान हंसकर बोले, वे बचपन में क्या था किन्हें बता रहे हो। आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती है मेरे इतने विवाह हुए, इनका मूल कारण भी यही है। मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई कि जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गई। इसलिए बचपन से हम क्या थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले, वही बात ये नाय भूले। संकोच में पड़ गए, कैसे दिखावे। प्रभु ने स्पष्ट कहा, प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु का महत्व नहीं, वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है, भी वस्तु को दे, वही मुझे प्रिय है। भाभी ने जो भेजा है वह आप मुझे दे दीजिए। सुदामा संकोचवश दे नहीं पाते तो प्रभु ने कहा, क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनके बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर प्रभु पोटली को देख रहे हैं। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक बिलस का कपड़ा साबुत नहीं है।
और पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुली रह गई कि इस पोटली में जो चावल 5 तरह के हैं, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पीला, द्वारिका नाथ के नेत्र सजल हो उठे। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। इसकी गरीबी दूर कैसे नहीं हुई इतने दिनों तक? मैंने इसकी गरीबी दूर नहीं कर सका। कृष्ण के नेत्र सजल रह गए। प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला, कहा, प्रभु ने कह दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं, दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। संकल्प करके मुट्ठी खाई, सुदामा को 2 लोक का राज्य मिल गया। तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने लगे, तैयार हुए, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोली, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। अंत रंग इशारे से बोली, बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर, वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। प्रभु ने इशारे से कह दिया, वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था। नहीं लाता तो द्वार की पटरानी कैसे होती? लेकिन ये सारी बातें इशारे से हो रही है। बोलकर तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है लाला, तू तो माने ही ना आए, अब कोई कच्चे चावल खाए जाए? प्रभु ने कहा, आप कहते हो तो नहीं खाता, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं चलने दिया, सिवाय रुक्मणी के कोई जानता ही नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि स्वर्ण की द्वारिका में आकर भी सुदामा ने 1 तोला सोना भी नहीं मांगा। भागवत में ऐसा वर्णन कहीं नहीं कि सुदामा ने इतनी सी वस्तु कृष्ण से मांगी हो, और यदि श्री कृष्ण को देते भी तो सुदामा लेता ही नहीं। यही तो जीवन का त्याग है। भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा 1 रात्रि से ज्यादा वहां रुके नहीं, केवल 1 रात्रि रुके। आज दोपहर में आए और दूसरे दिन प्रातः होते ही कृष्ण से बोले, लाला अब मैं जानो चाहूँ, तेरी द्वारिका देख ली, तेरी दर्शन खूब कर लियो, अब जाने की बड़ी इच्छा है। कृष्ण बोले, जाइए। कृष्ण ने रोका नहीं, सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसे ही चला गया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया, और सुदामा जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है। कह रहा है मन ही मन, मेरा कृष्ण कितना दयालु है, मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। क्योंकि कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। अरे वारे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीना जाने में लगा था, 6 महीना आने में लगा। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, वहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया। सुदामा मंदिर को देख डर गए, या तो मेरी छोटी झुपड़ियां थी, अब कंचन महल खड़े हो गए। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सुंदर सुंदर महल खड़े हो गए। सुदामा बोले, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कछु ना आवे। वहाँ भी 2 दरबान खड़े हैं,
दोनों से सुदामा ने पूछा, सुनिए ये कौन सी जगह है? नरभान बोले, ये सुदामापुरी है। अरे क्या बात है, सुदामापुरी है, लेकिन मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं है। सुदामा ने सोचा, कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, मेरी झोपड़ी हटा दी, अपनी नगरी बसा ली। क्या करूं मैं? सुदामा ने कहा, सुनो भैया, जरा सुदामा सेठ जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। नरभान बोले, वे सेठ जी नहीं, वे तो पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा, पंडित जी हैं तो पंडित तो सुदामा में ही हूं, लेकिन मेरी इस प्रकार की नगरी होने का क्या मतलब है? सोचा, एक नाम के दो पंडित हो सकते हैं। ये सुदामा पंडित जी धनी होंगे, मेरी झोपड़ी में आग लगाकर अपना महल बना लिया होगा। अच्छा भैया, अपने सुदामा पंडित जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं तो सही कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। नरभान बोले, वो तो द्वारिकापुरी गए हुए हैं। सुदामा ने कहा, द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन मेरी नगरी होने का क्या मतलब है? क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो? तुम्हारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो गए? नरभान बोले, उनको तो गए 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले, तब तो मैं ही ये सुदामा हूँ, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने देंगे ही नहीं। मैं ही वो सुदामा हूँ कि दूसरा कोई है? इसकी परीक्षा लेने का अब एक तरीका क्या है? मैं यदि वही सुदामा हूँ तो मेरी पत्नी तो अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया, आपके सुदामा जी द्वारिका गए, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। खड़े रहिए, पूछकर आते हैं। सुशीला जी से जाकर बोले, महारानी जी, कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकल कर आई। भगवान की कृपा से वो गई थी, थोड़ी मोटी, वे थोड़ी मोटी हो गई। सुंदर सुंदर वस्त्र मिले, उनके आगे पीछे दास दासियां चल रही हैं। सुदामा जी ने दूर से आती सुशीला जी को देखा, ये तो नहीं, वापस जाने लगे तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया। दौड़ी दौड़ी आई और आकर चरणों में गिर पड़ी, नाथ प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले, सुशीला, अरे ये सब वैभव? बोले, सब द्वारिकाधीश की कृपा है, द्वारिका नाथ की कृपा है। सुदामा बोले, तुम पर तो बहुत कृपा रही, हम तो देखो जैसे गए वैसे ही आ गए, अरे धोती तक हमने नहीं बदली है। सुशीला बोली, आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव, आपको दर्शन मिले, मुझे वैभव मिला। सुदामा ने कहा, तुम परेशान भी करती थी, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रट रखती थी। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठकर घर में भोग लगाओ और पाओ। मैं तो किसी जंगल में झोपड़ी में रहकर भजन करूंगा, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना है। पत्नी बोली, आप नहीं रहोगे तो मेरे ये महल किस काम का है? मैं भी आपके साथ जंगल में चलती हूँ। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज आई, सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाला बेटा है, कन्हैया भीतर बैठे हैं। सुदामा बोले, अरे लाला, ये सब वैभव मोको काहे को दियो? तुमने, मैं तो पहले ही बहुत बड़ो धनवान था, संपन्न था। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। हे गोविंद, आपके चरणों में हमेशा ध्यान लगाए रहना, ध्यान लगाए रखना इस जीव का। हे गोविंद, आपको कभी जीवन में नहीं भूलूं, आपको कभी गोविंद जीवन में नहीं भूलूं। इतनी बड़ी कृपा इस जीव पे बनाए रखना, गोविंद की याद बने रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा,
ये वैभव मैंने नहीं दिया, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोगिए। ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। बोले लाला, तुम्हारी ये कृपा की आदत नहीं होती ना तो फिर सब काम ही गड़बड़ हो जाता। ये कृपा की आदत से ही तो हम जैसों का उद्धार होता है। हे कान्हा, आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा, मैंने जो आपको वैभव दिया, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज में लोगों के मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दान आदि कार्य में वे कीजिए, आपका कल्याण होगा। कहकर द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया। इतना वैभव पाकर भी उनके मन में अभिमान नहीं आया। अंत में गोविंद के धाम की उन्होंने प्राप्ति की। अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति की। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, इस संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस जीव के ऊपर ऐसी कृपा रखना कन्हैया कि कभी जीवन में यह आपको भूल ना पाए। हे कन्हैया, कृपा बनाए रखना। देखिए, कृष्ण सुदामा के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। सच्ची मित्रता पद और परिस्थिति से ऊपर होती है। एक ओर द्वारिकाधीश कृष्ण, दूसरी ओर निर्धन ब्राह्मण। फिर भी देखिए, प्रेम में कोई भेद नहीं है। फिर भी देखिए, कोई भेद नहीं है। भाव का मूल्य धन से अधिक है। सुदामा का थोड़ा सा चिवड़ा भी कृष्ण ने प्रेम से स्वीकार किया। भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। अहंकार का त्याग कितना बड़ा है। राजा होकर भी कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। ये सिखाता है कि महानता नम्रता में है। देखिए, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उनके जीवन की दरिद्रता दूर हो गई। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सुदामा ने विनम्रता में भी शिकायत नहीं की। ये हमें परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। देखिए, संबंधों में कभी दिखावा नहीं चाहिए। दिल का स्नेह रखें। मित्रता में स्वार्थ नहीं, मित्रता में स्वार्थ नहीं चाहिए। समर्पण के भाव हमेशा बनाए रखें और भक्ति में अपेक्षा नहीं, विश्वास रखें। भक्ति में हमेशा विश्वास रखें। जहाँ प्रेम निसंकल्प होता है, वहाँ स्वयं भगवान दौड़े चले आते हैं। वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। बोलिए कृष्ण सुदामा की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, बहुत प्यारी सी कृष्ण सुदामा चरित्र में आज भागवत जी की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों के पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही,
जग मंगल की आरती, पापियों के पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप को तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों के पाप को तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों के पाप को तारती। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण सुदामा की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय और सच्चे दरबार की जय हो।